बार बार आऊंगी और जरूरत पड़ने पर साहिबा भी बन जाऊंगी और नखरे भी दिखाऊंगी। और एक बात और, हमारा सेट रहेगा सेम। अब ये आपने इमेजिन करना है जब मैं आपको बताऊंगी कि कौन यहाँ पर आ रहा है कि ये सेट कैसा होना चाहिए। कुछ मजबूरियाँ होती हैं। अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं अपना नाटक इश्क रीमिक्स। आपने हीर रांझा, मिर्जा साहिबा, इनके प्यार के किस्से तो सुने कि कैसे रांझे ने 12 साल अपने प्यार की खातिर चूजे की भैंसें चराई और मिर्जा जो कि साहिबा को उसके घर से भगा के ले आता है, मगर रास्ते में बेचारे को नींद आ जाती है और वो जंड के पेड़ के तले सो जाता है। इतनी देर में साहिबा के भाई आ जाते हैं और वो साहिबा सोचती है कि कहीं मिर्जा उठ के उसके भाइयों को मार न दे और वो उस बेचारे के सारे तीर छोड़ देती और साहिबा के भाई मिर्जा और साहिबा दोनों को ही मार देते हैं। अब ये किस्सा तो था पुराने से। अब इस युग में ये आशिक फिर से पैदा होते हैं, मगर 21वीं सदी में बेरोजगार और थोड़ा सा प्रैक्टिकल रांझा 12 साल किसी चूचक की भैंसें चराने की बजाय एजेंटों के द्वारा अमेरिका का जहाज पकड़ता है। अब ये नाटक है और किस्सा है पंजाबी आशिकों का, इसलिए थोड़ी बहुत पंजाबी तो बनती है। गल सुनी ना भाभी ना भाइया ने, रांझा वल कनेडा नूं नस तुरिया, तुर पिया सी जिधर नूं मूंह आया, जिवें ओकड़ा ते कोई हस तुरिया। सट खा के गोलियां मेणिया ने, पासिर भरावां दे पास तुरिया, हरे डालरां दी ऐसी खिंच साहिब, ना किसे नूं राह दस तुरिया। रांझा आ गया अमरीका, रांझा आ गया अमरीका, उलझिया विच तरीका, हुण किते किते बंदली वजाउंदा, दो है शिट्टा लांदा। रांझे दी ढल गई जवानी, डॉलर तो बन गई जवानी, रांझे दी ढल गई जवानी, डॉलर तो बन गई जवानी, रांझे दी ढल गई लोकां ने कहा मुझे वक्त रखे और रांझे अरे फिर बंसुरी बजाने लग गया। अरे पिछले जन्म में भी तू बंसुरी बजाता रह गया था और खेड़े तेरी हीर को रुबा के ले गए थे। देखना कहीं इस बार भी तेरे साथ मेरा नाम भी वारिस शाह नहीं है। हाँ, और फिर इन मकान मालिकों के ऊपर लिखूंगा एक किस्सा जैसे मैंने तुम्हारे ऊपर हीर रांझे का लिखा था। ओ वारिस शाह पहलवान की गुस्से को थूक करके थूक दो। अगर भगवान ने आपको बॉडी अच्छी दी है ना तो उसका एहसान मानो। वो धीरे बोलो यार, मुझे बेसमेंट सिखाने को ला देना। वो बेसमेंट दे के लाए, पहले ही आसमान छू रहे हैं। वो शिफ्टें लगा लगा के मेरी तो कमर टूटी पड़ी है। वो मेरी मजबूरी समझो यार। ओए रांझे, ओए सारी दुनिया मजबूरी में एक दूसरे के साथ बांधी हुई है। तो क्यों भूल रहा है? अब पिछले जन्म में जब हीर को मिलने जाता था, दरिया पार करने के लिए मेरे ही तरफ ले जाता था। आई इस बार भी मैं ही तेरे को लुई बिल्ली में लेके आया हूँ। ओए मुफ्त में नहीं लेके आया, पूरे 30 लाख लिया तेरे बंदों ने। 4 के बिके मेरे अमेरिका आने के लिए। ओए ये बिजली का नका जो कह रहा दिया, अब तेरी बांसुरी जैसे चूल्हा नहीं बनने वाला। ओ यार, वो पैसों की खातिर तो
बेगाने देश में आए बैठे हैं। ये प्रोफेसर साहब, आपकी बुद्धिजीवियों की नस्ल इस युग को क्या कहती है? अरे लुंडन ये ऐसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। हाँ, ग्लोबलाइजेशन। वही रांझिया, ग्लोबलाइजेशन बड़ा कमाल का युग है। वो इस युग में सब कुछ चेंज हो गया। और तो और अपने शाह जी को देख लो, इसकी कविता भी चेंज हो गई। ये तो है शादी। अब आपकी कविता में वो वाली बात नहीं रही। अरे यार आप लोगों को ऐसे ही बहम है। मेरी कविता आपने अभी नई वाली सुनी नहीं है। ओ माफ करो शादी, हमने सुनी भी नहीं। अरे यार सुनकर तो देखो क्या लिखा है मैंने। तेरी याद चुप चुपीते ऐसे आई जैसे गांव में जाते हुए अचानक आन पड़े हमारा कुत्ता। तेरी याद के कुत्ते फेल करने के लिए मैं सरकारी सांड की तरह सेवा करता हूं। फिर उठा लेता हूं झाड़ू और साफ कर देता हूं तेरी यादें। और फिर किसी ढीठ सेल्समैन की तरह चुपचाप आ जाती है तेरी याद। ओए रांझे, ओए मैं पागल हो गई क्या? तो ये क्या है शादी? अरे यार यही तो बात है। देख वो जो हमारा कुत्ता और ये सरकारी सांड जो है ना, ये जो है एक कवि जो विरसे के साथ जुड़ा हुआ है, वही ऐसे शब्द यूज कर सकता है। वरना आजकल के कवि को देख लो, चिड़ी उठ गई कहाँ बह गया चिड़ी उठ गई। अगर बोलो भाई ये क्या कर रहे हो, कहते भाई ये प्रेम कहानी है। अगर प्रेम कहानी कैसे हुई, कहता जगह इतनी सी है, चिड़ी उठती है तो कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है तो चिड़ी बैठती है। देखो भाई साहब ये जो चीज है ना, ये ग्लोबलीकरण, ये सब कुछ साफ करता हुआ हमारी ओर बढ़ रहा है। ओए ग्लोबलीकरण और रांझे, इसके ग्लोबलीकरण ने हमारा टचीकरण किया पड़ा यार। शादी कहानी कैसे करता है कुछ? अरे तू नहीं बोल सकता मैं, तेरी प्रेम कहानी इस हमारे शाह ने लिखी है। वरना था क्या तेरी प्रेम कहानी? चुप करके भैंसे चाहता रहा, चूरी खाता रहा, टिकार मारता रहा। देख तुझे ग्लोरीफाई करने वाला ये हमारा शाह है। शादी कुछ नहीं किया आपने मेरा, जो किया ना हीर का किया। यार मुझे तो एक नंबर का बुद्धू बना के पेश किया ना अपने हीर रांझे के किस्से में। ओए इसका अभी भी यही हाल है। और चुप करो लुंडन नहीं है। अच्छा नहीं, आपको लुईविली में आके पता चला किस बात लिखती है ना। उधर इंडिया में यूनिवर्सिटी में मामा जबलियां अब विद्यार्थियों का जीना मुहाल किया हुआ था ना। आप लगाओ ना गैस स्टेशन पे जाते हैं और पार्ट टाइम में रेस्टोरेंट में करो ना बर्तन साफ के साथ साथ लिखो ना गोरियां मेमा की गोरी टांगों पे महाकाल। अरे नेकी और पूछ लो इसी पे आए। गोरी टंगों पे लो भाई, पर पंजाबी में बोलूंगा। जंदी शूक दी जट्टी दुध चिटी, जंदी चूदनी जट्टी दुध चिटी। ओ जीवे अरे बोलो भाई किवे तभी आगे बोलूंगा। तो किवे शादी ये बात हुई ना। ओ जंदी शूक दी जट्टी दुध चिटी, ओ जीवे होम डिपू दा वाइट पेंट मिया। आशके कोई रांझे आशके मुझे करता रहे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगले साल में ये लुईविली वालों ने इसको प्राइज नहीं देना है। वो कैसे कोई क्योंकि कविता इसकी समझ लुईविली वालों को भी नहीं आती। क्या मूर्खों के साथ मिला हुआ? मैंने इतनी बढ़िया कविता सुनाई तुमको समझ नहीं आया। मैं जा रहा हूँ। ओ शादी गुस्सा थूक दो। लुंडन की तो आदत है मजाक करने की। फिर आपको शमशेर भाई की दी हुई रखी देसी भी तो पिलानी है। दो बोतलें यार, ये जो तुम्हारा प्यार है घर की खट्टी वाला, ये बहुत स्वाद देता है। वही कसम से जब तुम्हारे साथ चीयर करता हूँ स्वाद ही लगा था। वाह भाई शादी चीयर्स तो ठीक है, पर ये ना प्यार की बात ना करो। बड़ा धोखा खाया यार इस प्यार में, और इस बार मार भी खानी। और गुरुजनों, वो मेरा पहले का बताया हुआ मसला तो हल करो। ओए तेरा मसला तेरा तो भगवान ही हल करेगा। नहीं गुस्साया मुझे, कहता अगर अमेरिका
नशे में मैंने कुछ कह दिया। ओए उसने ऐसा मुक्का मारा, मेरी नाभि पीठ के साथ लगा दी। ओए कितनी देर तो मुझे सांस नहीं आया। राजे मियां आंखें मीचे देख तब भी तो अंधेरा ही मेरा नजर आंखें खुलने में भी अंधेरा ही नजर आता है। ऊपर से सारा पेचक ले जाती है और मैं रह जाता हूँ ये ऊपर वाली आंटी की गालियां सुनने को और तुम दोनों की ये सड़ी सड़ी कविताएं सुनने को। वो कविता से याद आया शाह जी, एक शांतवादी कविता हमने भी लिखी है। आने दो दुनिया यार फिर से कविता मेरी जान पे बनी है, तुम दोनों को कविता सुन रही है। ओए मेरे केस का फैसला होना है आज। ओ यार राजे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू ऐसे फिक्र ना किया कर। देख मेरी बात सुन, वैसे तेरी जमैकिन ब्यूटी इतनी बुरी भी नहीं है। देख बिना किसी शर्त के तुझे डिवोर्स देना मान ली है। ओए ऐसे ही नहीं माननी, रोज उससे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे नए से नया ड्रामा करना पड़ता था। वैसे भी मुक्के मार मार उसका हाथ टूट गया। वो समझ गई इस कुत्ते की पूंछ ने सीधा नहीं होना। वाह क्या तारीफ की है इस कुत्ते की पूंछ, इसी खुशी में आने दो अपनी कविता। अल्लाह शाह जी, फिर अब मोहब्बत पे बात शुरू हुई है तो मोहब्बत पे कविता सुना देते हैं। वाह लेकिन पंजाबी में सुनाओ सुनाओ पंजाबी में बहुत कविता है तेरा पिंड। आए हाय तेरे पिंड नू आए सजनी होइयां फेर बरेकानी, बांदर चीका मारदे ते गिद्दड़ लाउंदे ढेकानी। चिक्कड़ विच स्कूटर फसिया सज्जे खब्बे वेखानी, प्यो तेरे ने जुत्ती ला लई बच एडियां एडियां मेखानी। आ इश्क तेरे ने आए पाइयां लाशां हुण विच रजाई सेकम। ओ वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। वो नए और पुराने का संगम करवाना कोई खुद से सीखे बटन मियां हैं शादी। बांदर गीदड़ स्कूटर क्या मेल है। तेरे इन्हीं गुण की वजह से तुझे डीडी मार वाले ढूंढते रहते हैं। ओ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। रंगे क्या बोल रहा है, वाह भाई वाह, और क्या बकवास है, क्या बकवास है। क्या है इसकी कविता में? क्या हो गया कविता को? अब तेरी कविता से तो क्या नाम था? तेरी याद हो से तो 100 गुना अच्छी नहीं ये बता तेरी कविता में ग्लोबली करता है। और वो फिर ग्लोबली का और राजे से ग्लोबली का ना मेरे से मत जाना। ना शाह जी एक बात बताओ, पूछो ना क्या लुइविली में आके क्या खटा आपने? कोई उधर यूनिवर्सिटी में इंडिया में प्रोफेसर लगा हुआ था, अच्छी तनख्वाह लेता था और सुंदर सुंदर लड़कियों और गबरू गबरू लड़कों के साथ रहता था। रहता था तो बात सुन, तुझे खुश करने के लिए कह देता हूँ, मेरा दिमाग फिर गया था तभी आ गया। कोई खुश करने के लिए नहीं, ये ना वो पिछले जन्म वाली माँ तो भूल गया। इस बार फिर एक लड़की को एमफिल करवाने के बहाने हाथ भेजने लगा था, तो उसके भाइयों ने ना कवियां पुजोगी पे ना इसकी ना वो प्रयोगवादी कविता, जुझारवादी कविता, वो क्या कहते हैं क्रांतिकारी कविता, उन्होंने ना वो मान के रख दिया था कुछ। तो प्रोफेसर साहब शर्म के मारे ना इंडिया से जहाज लेके सीधा अमेरिका लुइविली में लैंड हो गए। ओह अच्छा अच्छा शादी ये बात हुई। पर शादी आप अमेरिका आए किस बेस पे? पॉइंट बेस पे आया हम। हाँ पॉइंट बेस पे आए आप प्रोफेसर साहब। तो अमेरिका वालों ने ना इसके सारे पॉइंट बड़ी सारी चीजों में तब्दील कर दिए और इंडिया की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अब कभी गैस स्टेशन पे काम करता है तो कभी रेस्टोरेंट में बारटेंडर होता है। तो फिर रात को ना घर पे आके मैंने कई बार देखा है एक साइड पे बैठा ना वो डॉलरों को गिन गिन के भारतीय रुपयों में गुना भाग कर करके कच्ची वाला पड़ा। देखो भाई तुम लोग जो मर्जी कर, हम तो खुश हैं बात या देखो ऐसे नहीं बोलते। ये जो है ना ये कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मेहनत करो, ईमानदारी से जो लेना चाहते हो ले लो। हाँ अच्छा भाई एक बात बताओ, तुमने वापस जाना चले जाओ अगर ये मुल्क पसंद नहीं तुम्हारी, कौन सी किसी ने टांगे बांध के रखी हुई है। चुप चुप बोलो शाह जी, वो वापस ही आके मरना हमने। ओए वहां तो बेड़ा गर्क कर दिया सियासतदानों ने। जिस दिशा में वो मुल्क जा रहा है ना भगवान ही मालिक है, कोई लॉ ऑर्डर है ही नहीं। 4-5 लड़के इकट्ठे होके किसी को भी पीट दे।
कोई पूछने वाला ही नहीं है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वाला माहौल है वहां पे। ओए तुम्हारी भाभी का मैसेज आ गया इंडिया से। वो सच्ची? और चलो सालो हमारी मुलाकात का टाइम हो गया। आए इतनी जल्दी ऐसे मिलने की? खा गए बेबी। देखो देखो मॉडल आ गई है तो और ऐसी लेंगे अमेरिका। रंजे मियां, ये फेसबुक वाला इश्क का अच्छा नहीं होता ये इश्क। शाहजी फेसबुक वाले इश्क का ना अपना ही मजा है। अरे भाई इश्क तो पिछले जन्म में होता था। वाह वाह क्या इश्क था। वाह वाह। अब तो ग्लोबलीकरण ने सब सत्यानाश करके रख दिया। मुझे तो इस सिस्टम के ऊपर गुस्सा आता है। पर शाहजी वो उस समय को वापस भी तो नहीं लाया जा सकता। अरे लुट्टन मियां बदला तो जा सकता है। इसी सिस्टम के ऊपर चोट खाती हुई मेरी नई कविता सुन। ओ फिर से कविता? अरे यार मैंने सुन तो लिया करो, फिर बाद में शोर में क्या है। देखो, चिड़ियों की चुर चुर, पत्तों की फुर फुर। अरे कहाँ जाए? अरे भाई मेरी चिड़िया तुम्हें क्यों काटती है? इधर ध्यान से सुनो। कभी कभी दरबार में जाया करो, अगर नहीं भी समझ आती तब भी ताली मारते हो वापस। हाँ देखो, चिड़ियों की चुर चुर, पत्तों की फुर फुर, है बीवी की बुड़बुड़ और बॉस की कुड़कुड़, है जी चाहता है सभी को गोली मार। पर ये काम नहीं आसान, क्योंकि मैं हूँ नगर पालिका का रेंगता हुआ सन। ओ ये सान ने मेरे से मर जाना यहाँ पे। हाँ जी, अगर आप पंजाब में होते ना तो मैं कब की गोली मार के बंदूक ठंडी कर देती। लुट्टन मियां, अपनी गली में ना गुल्ली नहीं खेलने वाली, गली में कुत्ता भी शेर होता है। परदेश में बैठे हो, जरा संभल के। ये बात तो शादी आपने बिल्कुल सही कही। ओए मेरा फोन है। हेलो या ओ यस वो सच में। ओए बल्ले बल्ले तो कर लगा बात क्या हुई? ओए जमैकन ब्यूटी ने बिना किसी शर्त के पीछा छोड़ दिया तुम्हारे भाई का। एक तो मुझे पक्का करवा दी और मुझे कर दी बाय बाय। भाई जमैकन ब्यूटी के खाए हुए मुक्के काम आ गए। लो भाई अब चला राजा अपनी हीर के पास पंजाब। और देख उसको फोन करने से पहले वो जो दारू का मुझे बोल गया था वो दारू कहाँ है? ओ शाहजी बगल में छोरा शहर में नहीं हो रहा। ये देखो कहाँ? ये देखो ओ ये तो देखो। अरे किसी के घर में मत फेंका करो, कौन जूतियां फैलाएगा कि वो घर में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। हाँ बड़ी बोतल लगती है। ओए ये तो खाली है। शादी कहाँ तो था 2 बोतलें। ये 2 बोतलों के लिए मुझे आधा घंटा मेरा खराब किया। जैसी कविताएं सुनाई है ना ये भी नहीं बनती। यार खुश है यार, जाके अपनी हीर को मिल। मेरे भी दोनों कान दुखते हैं, ये दाएं में डाल लूंगा, ये बाएं में डाल लूंगा। सारा घर सर पर उठा के रखा है, तेरा सारा सामान उठा के बाहर फेंकती हूँ। आ जाते हैं ये लुंडर यहाँ पे दारू पीने। ओए आंटी फेंक देना जो सामान बाहर फेंकना है। रंजा चला अपनी हीर के पास। आंटी इस नंग के पास आ गया। अब इनकी कविताओं का मेरे पे भी असर हो गया। वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है। तो मैंने भी अपनी अगली बात कविता में ही कहनी है। भाई आशिक मरते रूप मटौदे इश्क कदे नहीं मरदा। कलयुग दे विच जंपे आशिक अज भी जग नहीं जरदा। रांझा विच अमरीका बड़िया मिर्जा कॉलेज पढ़दा। नाल भाइयां दे पाली दुश्मनी वखरी खेती करदा। गेड़ समय दे मिल के आशिक मरदा की ना करदा। इस तो आगे दी गल ए नाटक है करदा। अब इस नाटक की बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि इस युग में भी चूचन हीर का बाप है और कैदों का तो आपको पता ही है। अच्छा कईयों को नहीं पता? तो कैदों था
तो आ भाई हीर साहिबा दोस्त होया मिर्जा सा राजा भाई पूंजी बात दे देखो कारे अकल चुजक नू आई शमीर ते कह दो होए सियाने खीवा न रहा शुदाई भाई अब इसके आगे तो नाटक देखो पाई ओहो, कहाँ रह गया ये रांझा? बोल रहा था मैं पहुंच ही रहा हूँ। अरे यार तुझे अभी भी टाइम की कदर नहीं है? आया लग रहा है। पिछले जन्म में हम अलग अलग समय में पैदा हुए थे, लेकिन इस बार हम लोग एक ही युग में पैदा हुए। समय बहुत बलवान है मिर्जे। हम सिर्फ एक युग में पैदा ही हुए और बल्कि दोस्त भी बने। और महिला बात सुन, हीर और साहिबा दोनों से ही लिया। वो लगता इस बार अपने साथ पिछले जन्म वाली बुरी नहीं होनी। पर एक बात बताओ, हाँ? ये साहिबा को भगाने के बाद पिछले जन्म में तुझे इतनी जल्दी नींद कैसे आ गई? भैया पुरानी बात याद करके थोड़ी तकलीफ सी होती है, पर एक बात मुझे बता दो, इस बार पिछले जन्म वाली जो हमेशा बुरी हुई थी ना, वो नहीं होने देनी। क्यों? इस बार तीर लोहे के बनवाने हैं? अरे इस बार मिर्जे ने तीरों को खड़ा ही छोड़ दिया। हाँ, अरे यार ऐसे ही टूट गए थे। इस बार बिलाती घोड़ा रखते हैं अपने पास, जरा पकड़ के तो देख। ओ ना ना भाई, ये तू ही संभाल, तो अपने बस की बात नहीं। अरे तू क्या पकड़ेगा ऐसे जनाना हाथ तो? तू तो बस वो ना फूकनी में फूक ही मार सकता है। ओ देख भाई, उसे फूकनी नहीं कहना। ओ यार बांसुरी है मेरी। ओ उस जमाने में चाहे बांसुरी वाले भूखे मरते थे, पर यार अब इसकी बहुत कदर है। चल यार छोड़, ये बता कि तुझे घर वालों ने तो बहुत देर पहले निकाल दिया था, तू रहा कहाँ पे इतनी देर? वैसे मैंने उठती उठती खबर सुनी थी कि तू बाहर निकल गया। ओ घर से कहाँ निकाला इस बार? जमीन जायदाद में तुझे पता ही है क्या बचता है। ऊपर से इतना बड़ा परिवार, हर साल बापू जी ने एक नया ही मॉडल पैदा कर दिया। ओ कम से कम इस बार तो फैमिली प्लानिंग कर लेते, पर यार गरीबों का तो यही एंटरटेनमेंट रह गया बस। सच्ची बात तो ये है मित्रा कि मैं खुद ही अलग हो गया, पर इस बार मैंने पिछले जन्म वाली गलती। अच्छा, फिर क्या किया तूने? अपने हिस्से की जमीन बेचकर पैसे दिए ऊपर की पहुंच के बंदे को, और मैं आ गया अमेरिका। वाह, स्मार्ट हो गया रांझा इस बार, नहीं तो पिछले जन्म में तो हीर की उंगलियों के ऊपर ही नाचता रहा था। हैं? ओए अब समय बदल गया मिर्जे, समय के साथ रंगा भी बदल गया। और पिछले जन्म में तो मुझसे चनाब नदी नहीं पार हुई थी, इस बार तो मैं 7 समुंदर पार घूम के आया हूँ। पर तूने यूके के गांव की तरफ क्यों गया तू भाई? ओए पिछले जन्म में 12 साल भैंसे चरा चरा के मेरे दिमाग में भी भूसा ही भर गया था। और अब ये भी नहीं पता कि उस जगह भैंसे रखता भी है कि नहीं। पर एक बात हो रहा है मिर्जे, हाँ? युग चाहे कोई भी हो, जेब में अमेरिकन डॉलर्स हो ना, फिर चाहे हीर ले जा चाहे साहिबा, कोई नहीं गुस्सा। ओए बात सुन, साहिबा का नाम मत लेना, चीर के रख दूंगा। इस जाट का गुस्सा बाबूर है। तो यार वैसे तो मैं भी जट हूँ, पर तेरी गर्दन में ये जट वाला किला ना कुछ ज्यादा ही अड़ा हुआ है। अरे ये किला ही तो हमें टिकने नहीं देता भाई। मेरे साथ अमेरिका चल, अगर 6 महीने में ये किला मिल गया ना, मेरा नाम बदल देना।
अभी भी अपने ऊपर मान है, प्राउड है कि अभी भी मैं हजारों लोगों का अन्नदाता हूँ। ओए कहाँ कर्ज में डूबा हुआ अन्नदाता। खैर यार, मेरी कहानी तो तुमने सुन ली, कुछ अपने बारे में भी बता। अरे मेरे बारे में क्या भाई, खुली किताब है, खूब ऐश करता है मुझे, ढेर सारी जमीन है अपनी। ओए कौन सी जमीन और कौन सी ऐश मिर्जा, मैंने तो सुना है तेरी गाड़ी बैंक वालों के सामने ऐसे भागती है जैसे शोले फिल्म में बसंती का टांगा डाकुओं के सामने भागता था। और सुनने में तो ये भी आया है कि अभी पीछे ही तूने 4 खेत और गिरवी रखे हैं। इसका मतलब तुझे सब कुछ मालूम हो गया है? हाँ यार, पर तुझे अभी भी होश नहीं आया मुझसे। क्या मतलब? ओ मतलब यार, कोई काम धंधा कर ले। अरे यार, काम धंधे की क्या बात करता है, पूछ मत। जिस काम में भी मैं हाथ डालता हूँ ना, 4 कदम आगे बढ़ाता हूँ, 8 कदम पीछे आके गिरता हूँ। क्या अब तेरे से क्या सवाल, तू तो मेरा दोस्त है। देख अब मेरे पल्ले ना बस ये फोकी सरदारी रह गई है, जहाँ है मेरे पल्ले मेरी सेवा। तो यार अगर ऐसी बात है ना, तो जेब में फिर ये पिस्तौल भी मत रखा कर। ये जा कितना भी गया गुजरा लेकिन पिस्तौल भी ना रख सके। और चल तेरी मर्जी, ये बता इस बार साहिबा कैसे बताई? कॉलेज में पढ़ते पढ़ते गिट मिट कर ली बात। पूछना था ना, पिछली बार इसने तीर क्यों तोड़े थे? पूछा था यार, बोलने लगी, ए बड़े जाट हैं, अपने आप को सूरमा कहने वाले, अगर मुझे घर से भगा ही लाया था तो टाइम पर अपने घरों पर जा देता। बड़े सूरमे को 3 किलोमीटर के बाद ही नींद आ गई, सो गया झट के पेड़ के नीचे। हैं उधर मेरे भाई आ रहे थे, उन्होंने तुझे तो काट के फेंकना ही था, साथ में मुझे भी काट गए। पर ये क्यों नहीं कहता उसने शरेआम तेरी उतार के रखी? वो देखना कहीं इस बार भी साहिबा। इस बार साहिबा समेत उड़ा के रखूंगा, किसने चुट की? यानी कि कब्जे की जमीन जैसे लट खड़केगी? अरे लट नहीं खड़केगी भाई, इस बार तो पटाखे पड़ेंगे। यानी कि इस बार तू अटल है? बिल्कुल हटा लूं। हाँ, वो पिछली बार वाली मैं गलती नहीं करने लगा। एक तो 3 मील का मैंने छड़ाई छोड़ दिया, अगर जरूरत पड़ी तो झोला भरकर कारतूसों का लेके जाऊंगा। हाँ, और एक बात और, रास्ते में सोने वाला नहीं हूं मैं। हाँ, चाय कॉफी पी के चलता ही जाऊंगा और कोर्ट में जाकर साहब को सलूट मार के फिर खड़ा। अश्के तेरे में से नहीं दिसा तेरियां। पर यार एक बात तू छोड़ गया। कौन सी? इस बार अपने भाइयों को साथ लेके जाना। अरे भगवान के लिए यार, ऐसी सलाह मत दे। क्यों क्या हो गया? ओ इस बार मुझे साहिबा के भाइयों से इतना डर नहीं है जितना मुझे अपने भाइयों से है। तो यार ऐसा क्यों? ओ यार, जमीन का झगड़ा चल रहा है उनके साथ कोर्ट में। अरे वो तो मुझे मारने को फिर रहे। तो यार मिलते यार, हम पिछले जन्म में अच्छे थे या अब? यार ये तो पता नहीं है कि पिछले जन्म में अच्छे थे कि अब अच्छे हैं, पर एक बात जरूर है, अब वक्त बहुत बदल गया। अब मेरे साहिबा का ही कंपनी है, मुझे बोलती है घोड़े पे मत आया कर, बड़ी सी गाड़ी खरीद और उसमें आके मुझे घुमाया कर। कल परसों पूछने लगी, मिर्जी तेरा बैंक बैलेंस कितना है? अरे भाई कोई पूछे, कभी मिर्जियों के पास भी बैंक बैलेंस होता है? ओए तू बता देता भाई कि तूने बस 2 बैंकों का 5-5 लाख देना है। अच्छा, ये तू नहीं बोल रहा, तेरे अंदर अमेरिकन डॉलर बोल रहे हैं। और तू तो गुस्सा ही कर गया यार। है तो गुस्सा करने वाली बात थी भाई, क्या छोड़। अच्छा ये बता, तू हील तक पहुंचा कैसे इस बार? इस बार इंटरनेट के जरिए पेचा लगाया। ओ यानी कि चैटिंग। हाँ, तो मैं तो अभी तो उससे मिला भी नहीं, जहाज से उतर के एयरपोर्ट से सीधा तेरे पास आया। तो फिर चूचक तक कैसे जाएगा उसके पास? यार पिछले जन्म में भी वही लेकर गई थी, इस बार भी कह रही है सारा प्लान तैयार है। भाई बड़ी तेज है तेरी हील, पिछले जन्म में भी तेज थी, इस जन्म में भी तेज है। पिछले जन्म भी सबको उंगलियों पे नचाती रही, और तू बड़ा सूरमा, तेरे से तो चूरी खाने के सिवाय कुछ बन ही नहीं पाया। ये ना हो इस बार भी रगड़े में आ जाए। ओए तू देखता जा मुझसे, रंगा इस बार करता क्या है? तो यार अभी तो मैं ना बहुत थक गया, जरा नहा धो के फ्रेश हो जाऊं यार, फिर तीर से भी मिलने जाना है। जा जाके नहा धो
दादी? तुम बूढ़े हो रहे हो ना, मैं तो अभी जवान हूँ। और वैसे भी ना जिंदगी में ना शादी सब कुछ नहीं होती। ओहो साहिबा, पिछले जन्म में भी यही पंगा पड़ा था। मुझे लगता है तुम मेरे से प्यार नहीं करते। हाय, बड़ा प्यार करती हूँ, मगर ना प्यार से ये पेट के मसले ना हल नहीं होते। ये कौन से मसले हैं? हमें कौन से मसले हैं? बिना नौकरी के क्या भविष्य होगा अपना? खेती से बचा कुछ नहीं, क्या खाएंगे हम और क्या करेंगे हमारे बच्चे? ओहो साहिबा, तू क्यों फिक्र करती है? खाने वाने का सब बंदोबस्त मैं कर दूंगा। हाँ, और ढेर सारी जमीन है मेरी। पर मुझसे ना ये तेरी जमीन पे हाल नहीं चलते। मुझसे नहीं तेरी नौकरों की, सीढ़ियों की रोटियां बनती। ओ फिर तेरे से क्या बनता है? मुझसे ना बात का पतंग बनता। तू ऐसे कर साहिबा, तू बना बात का पतंग और रोटी पानी का बंदोबस्त मैं कर। चल ठीक है। वैसे हाँ जो मैं चाहती हूँ ना मिर्ज़ा, हाँ। जैसा मैं लाइफस्टाइल इमेजिन करती हूँ, वो ना तू समझ नहीं रहा। तो फिर तू समझा दे। मैं चाहती हूँ कि हम ना किसी बाहर के मुल्क में, कनाडा अमेरिका में जाके सेटल हो। बड़ा सारा घर हो, लंबी सारी गाड़ी हो, पार्टी, क्लब्स, हाई फाई लाइफस्टाइल, यू नो। ओहो, मुझे लगता है तेरी नीयत बदल गई है। ओहो, अरे अब तो एडवांस हो जा, अब तो शक करना छोड़ दे। तेरे बिना तो मैं जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। तेरी बात सुन। बाहर जाकर फैक्ट्रियों में धक्के खाने से यहाँ पे पंजाब में ये सरदारी तुझे फ्री लगती है। और वो लोग जो 5-10 डॉलर लेके आज कनाडा अमेरिका में बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके बैठे हैं ना, वो सारे ये पागल हैं। हाँ, अब यहाँ जीने का कोई हर्ज नहीं है। कोई पता नहीं चलता कब कौन किसको आके मार जाए। हर रोज खबरें आती हैं, आज इसको कल उसको। भाई मार मार के मुर्गा बना दिया। वो ही ना, वो गऊ का मीट खाता था, अगला चाहे बकरा या मुर्गा ही क्यों ना खाता हो, हैं? वैसे बात स्वीट है। हाय, साहिबा ने मुझे स्वीट हार्ट कह दिया। अब तो दिन में ताड़े तोड़ के ला सकता हूँ साहिबा। ओए आजा नीचे, माय हनी। हाय मैं मरना, मेरी माई का नहीं कहती है। अब तो ये मिर्जा कुछ कर बैठेगा साहिबा। मुझे पता है क्या कर बैठेगा मुर्गा कहीं। इंग्लिश में मुझे कहा। हाँ, मैंने कहा ओ माय डार्लिंग। ओए, अब मुझे कह दिया माय डार्लिंग। अब बता किसकी गर्दन काटनी? भगवान के लिए ये गर्दन काटने को तो रहने दे। वैसे एक बात बता, हाँ? वो हमारे प्यार की निशानी जहाँ पे मेरे भाइयों ने तुझे और मुझे दोनों को काट कर फेंका था, वो हमारे प्यार की निशानी चंड का पेड़, वो तो आजकल कहीं नजर ही नहीं आता। साहिबा, तू इस जन्म में भी वो पेड़ और झंड का पेड़ ढूंढ रही है। कहीं इस बार फिर तो नहीं मिर्जे को अपने भाइयों से मरवाने का इरादा तेरा? और मैंने नहीं मरवाया था, वो तो अपने खुरपुने में मारा गया था। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हुआ कुछ भी नहीं, बड़े झट से। साहिबा, और क्या, अगर तू मुझे मेरे गांव से भगा के ले ही आया था, तो टाइम पे अपने घर पहुंचता। रास्ते में नींद आ गई, बड़े सूरमे को। साहिबा, और क्या, सच थोड़ा लगता है? तो तू खुद ही बता, अगर तेरे घर वाले जट थे, तो मेरे
जाने के बारे तूने सोचा भी तो? तुझे ना गुस्सा बड़ा जल्दी आता है। अच्छा एक और भी प्लान है। हाँ? मेरी ना वहाँ एक दूर के रिश्ते की बहन ना वो लुईविले में रहती है। ओ, जिसके बारे में तू कह रही थी, तू कह रही थी वो डंगे डॉक्टर है। हाँ, पता है तो वो छोटी सी सारे लुईविले के बड़े-बड़े कुत्ते और बड़ी-बड़ी बिल्लियाँ सारे उसके पास ही इलाज कराने आते हैं। बड़ी मशहूर है। पर सहबा, मुझे एक बात बता, क्या? उस बेचारी को तो तू कह रही है छोटी, हाँ। ना तू बिना सीढ़ी के आम तोड़ लेती है। तू ना मेरे को ना किसी से कंपेयर मत किया कर। हाँ, हाँ, तू तो सहबा है अच्छा ना? ठीक है। अच्छा तूने वैसे फिक्र ना कर। हाँ। सारा इंतजाम मैंने खुद ही कर लेना है। ओके। पर पैसे का खर्चे का सारा इंतजाम तुझे करना पड़ेगा। ओ यार, जो कुछ मेरे पास है वो सारा तेरा ही है। ओह स्वीट, अरे तेरी इसी अदा पे तो मैं मरती हूँ। ये है, सहबा, मेरे पे मरती है जो मेरी जेब पे मरती है। अरे तुझे मुझ पे इतना शक क्यों करता है? देख सहबा, वक्त बहुत बदल गया है। इस पैसे की दौड़ ने ना लोगों के जो रिश्ते हैं ना वो भी फीके कर दिए। पर हमारा प्यार तो अमर है मिर्जिया। काश ऐसा ही। चल अब मैं चलती हूँ। अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगी? इतना बेसुरा गाएगा ना तो तुझे जुमेरात को मिलेगी। बाय। हाय हाय, कितनी खूबसूरत लगती हूँ मैं। कहीं नजर ना लग जाए। पूरी मिस इंडिया। ना, मिस इंडिया क्यों? मिस यूनिवर्स। एक सेल्फी तो ले लो। तो कितना सोहना तेनू रब ने बनाया। तो कितना सोहना तेनू। जल्दी से इंस्टाग्राम पे अपलोड करो और फ्रेंड्स को जेलस फील कराओ। ये होगी अपलोड। ओह माय गॉड, 10 लाइक तो आ भी गए। तेरी क्या कहने की रे, तेरी क्या? अरे हाँ सच, रांझा भी आने वाला होगा। पहली बार मिल रही हूँ रांझा से। फेसबुक पे तो रोज मिलती थी। रांझा मेरा रांझा। मैं हीर हाँ तेरी, हूँ मैं प्रेम हाँ तेरी, चिंतु मंगल काड़ा, मैं हीर हाँ तेरी। कर जानिए रांझे, हो डर जानिए रांझे, अपना तेरी या सोचा, डर जानिए रांझे। मेरा राजा मैं रांझे, तेरा राजा है चित चोर। जे करके मिल जाए ताकि जाए और मेरा राजा, वो राजा मेरा राजा। कौन रांझा? हाँ, मैं रांझा जोगी, इश्क का रोगी। ते मैं हीर, तेरी तकदीर। हाय हाय हाय। हाउ स्वीट। पर ये क्या, अमेरिका रिटर्न रांझा साइकिल पे? लोग तो अमेरिका से आते हैं टैक्सी पे, 10-10 सूटकेस लेकर, और तू अपनी हीर को साइकिल पे मिलने आए हो? कह तो तू ठीक रही है ही। वो आते तो हैं 10-10 सूटकेस लेकर, पर कभी किसी रिश्तेदार को उनके दिए हुए गिफ्ट सब पसंद आए हैं। और जब वापस जाके मास्टर कार्ड्स के लोन उतारने के लिए उन्हें दिन रात तो मेहनत करनी पड़ती है ना, और फिर उनकी हालत तो देखने वाली होती है। और तू शुक्र कर, पिछले जन्म में तो मैं तुझे पैदल मिलने आता था, इस बार साइकिल पे तो हूँ, और एक बार मेरे साथ अमेरिका चल, फिर देख कैसे तुझे गाड़ियों में घुमाता हूँ। देखूंगी तेरी गाड़ियों को अमेरिका जाके। देख लेना, पर ये बता के तुझे हुआ क्या? फेसबुक पे तो बड़ी तगड़ी लगती थी। क्या हुआ मुझे बोली नहीं? ओ, मेरा मतलब है पहले तो बड़ी सेहतमंद होती थी, अब क्या दूध की जगह पे पाउडर पीती रही हो? नॉनसेंस, ये तो आजकल के
ये भी कोई फैशन होता है? ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? चल छोड़, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ? चूड़ी? नहीं, पिज्जा। रात का बचा सब तुम्हारे लिए। और पिछले जन्म में तो तू चूड़ी लेके आती थी, वो भी फ्रेश। पिछले जन्म में तू भी तो बैन से चराता था डबर। वो तब की बात और थी हीरे। अच्छा ये बता, इंटरनेट पे तो बड़ी समझदारी वाली बातें करती थी, वैसे कहाँ तक पढ़ी हो? ये समझ लो 5 साल और पढ़ लेती तो अनमेल हो जानी थी। यानी कि 12 क्लास में पढ़ी हो? नहीं, पूरी 11। 11 मतलब? बाद में मैं कंपार्टमेंट आ गई थी। और मैं इतने साल बाहर धक्के खाया, तू 4 क्लासेस नहीं पढ़ सकी? ये कोई इतनी पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है रांझा। तू जैसे रांझे तो शाम तक 10 खरीद सकती है फिर। ओहो, और तू तो गुस्सा ही कर दी। अच्छा ये बता कि इंटरनेट पे चैटिंग तू खुद ही करती थी? ओह, चैटिंग वाले तो मेरी सहेली साइबा बताती थी। तभी मैं भी कहूँ इसको इतनी अकल कहाँ? या कुछ कहा? ओ नहीं, मैं तो कह रहा था इस बार तेरा बड़ू बाप। बड़ू बाप? What do you mean बड़ू बाप? Call him daddy, okay? Daddy जी। इसकी इंग्लिश तो अमेरिका रिटर्न रांझे से भी अच्छी है। तो मैं तो कह रहा था डैडी जी कहीं इस बार भी नाराज ना हो जाए। इस बार ऐसा कुछ नहीं होता। अब जमाना बदल गया है और पिछली बार तू भी तो नाराज बना था। अब तो NRI है, अमेरिका रिटर्न। मुझे तो बहुत ही खुशी है। और तुम्हारा वो क्या बोल चाचा, वो दोनों भी पंगा करता? फिक्र मत करो, वो भी दुनियादारी समझता है। तब तो ठीक है, पर ही तू ना मुझे अपने घर में जल्दी बुला। यह मिर्जे के साथ रहना धोना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? वो बात पे पिस्तौल निकाल लेता है। बेचारा बहुत ही दुखी है। साइबा की वजह से? नहीं, भाई बहन की वजह से। बहन अपना हिस्सा मांगती है जायदाद से और भाइयों ने मेरे पे केस किया हुआ। पिछले साल अधिक फसल खराब हो गई और ऊपर से बैंक वाले वो तो बहुत ही तंग करते हैं। कई बार हमारे कस्टमर अपने बंदों से बचे। कैसा समा आ गया यार, जिसके तीनों से कभी फरिश्ते भी थर थर कांपते थे, आज उसे बैंक वालों ने बुला रखा है। इस बार भी जिंदगी रास्ता आसान नहीं है। वो क्यों? क्योंकि साइबा की भाई को पता कि इसके सब पे बहुत ही कर्जा। साइबा के बारे में कुछ बता। साइबा वो तो हर दो तीर तरफ से किया। पढ़ी लिखी तो बहुत अच्छी है और सुने उसके बाप के पास पैसे ही बहुत है। पर असल में क्या है ना, आजकल पता ही नहीं लगता किसी बात। कहते होते हैं कि हाथी के दांत खाने के और
कितने सुंदर पाँव हैं, कितनी अच्छी अच्छी नेल पॉलिश लगाई है। और दूसरा कहाँ? वो शांति माँ। आपका ना नाम शांति माँ नहीं होना चाहिए, सुंदरी माँ होना चाहिए। चलिए खीवा जी, आयुष्मान भवें। शांति माँ जी, आप तो कृपा कर दो, और इलेक्शन पे ना मैं बहुत पैसा लगा के बैठा हूँ। देखो खीवे, चिंता मत करो, चिंतन करो, चिंतन करो, चिंतन करो। शांति माँ, आपके होते हुए चिंता करने को दिल तो नहीं चाहता, पर क्या करें, अंदर से हम खोखले हुए पड़े हैं। अब बिजनेस हमारा वो क्या कहते हैं भांडे में बड़ा पड़ा है, और मेरा छोरा है ना वो कंजर करता कुछ नहीं, तो आप कहते हो टेंशन करो। शांति माँ, ये जो आपके पीछे बेटे लगी हुई है ना, आपके चेले चेली हैं, उनको बोलो इस बार इलेक्शन में मेरे को वोट डालें। अगर मैं डूब गया ना तो बचना किसी ने नहीं, हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। खीवे, क्रोध बुद्धि को खा जाता है, क्रोध मत करो। वैसे भी तुम्हारे दिन फिरने वाले हैं, हमारी कृपा हो गई तुम पे। अब घर जाओ, आराम करो और चिंता छोड़ दो। और वैसे भी हमारे एक बाहर के श्रद्धालु अमेरिका से आने वाले हैं। ठीक है शांति माँ, जाने को ना दिल तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, जाना ही पड़ेगा। पर एक बात, इस बार ना मेरे को इलेक्शन हर हालत में जीतना है। अगर ना जीता ना तो ये जो छानो छौकत है ना, खीवा बड़ी कुत्ती चीज है। तुम ही जा प्रसाद ले ले। जय हो शांति माँ, जय हो। अरे 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 अरे, आप तो अमेरिका से आए हैं, आप चरण स्पर्श क्यों कर रहे हैं? आप तो हमारे गले मिलिए। और सुनाइए, सब ठीक है ना? कृपा है आपकी, आप बताइए, तेरा ठीक है? सब आनंद ही आनंद है, श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं। अच्छा, मैंने तो सोचा भी कौन ही आता होगा, भाई लोग समझदार हो गए होंगे। अरे तुम हमें मूर्ख समझते हो, अब हम हाई टेक हो गए हैं। टीवी में, यूट्यूब में हर जगह हमारे प्रोग्राम आते हैं, और मीडिया में तो सिर्फ हमारे ही चर्चे हैं। हम भी चाहते हैं कि भक्तजन जब चाहे, जहाँ चाहे हमारे दर्शन कर सके। और सुनाओ, मैंने सुना है खूबसूरत लड़कियों की तो अमेरिका में भी कमी नहीं है, फिर यहाँ कैसे आए इंडिया में? लड़कियों की हमें कोई कमी नहीं शांति माँ, जेब में अमेरिकन डॉलर्स होना, लड़कियां तो आगे पीछे नाचती फिरती हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ क्या घोड़े चराने आए हो या आम तोड़ने? वो आपको तो पता ही है, देसी औरत की बात कुछ और है, और चाहे देश का कुछ नहीं अच्छा, पर औरत बहुत वफादार। हाँ, ये बात तो तुम्हारी सोना आने से ही है। भाई आदमी चाहे उल्लू का पट्टा भी क्यों ना हो, लेकिन औरत हमेशा पति को परमेश्वर ही मानती। तो इसीलिए तो मैंने सोच लिया। क्या सोच लिया? यही बड़ी कमर तुड़वा दी वहाँ अमेरिका में काम कर करके, अब और नहीं होता, बस यहाँ से पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूंगा, वो अमेरिका जाके करेगी बढ़िया सी नौकरी और करेगी मेरी सेवा, और मैं खाऊंगा मेवा। क्यों, कैसा लगा आइडिया? बहुत अच्छा आइडिया है। और सुनाओ। आइडिया तो वैसे आपका भी कमाल है, आपका डेरा व्हाइट हाउस की टक्कर का है। अरे ये तो सब उनकी कृपा है। किनकी? इन चेले और चेलियों की, कभी न खत्म होने वाली ख्वाहिशों की, मीडिया की झूठी सच्ची खबरों की, और कुर्सी के पीछे भागने वाले नेताओं की। जय हो शांति माँ, कलयुग ने आपको कितना बदल दिया। अब ये तो हम नहीं जानते कि कलयुग ने हमें बदल दिया या
बचाओ और मेरी नैया पार लगाओ। ठीक है रांझे, पर इसमें हमें क्या मिलेगा? कम करो, क्या दूं, पैसा के जान? अरे पैसा तो हमारे पास बहुत है, और जान, जान तो हम तुम्हारी कभी भी ले सकते हैं। हमें तो तुम अमेरिका की स्पॉन्सरशिप दिलवा दो। अमेरिका की स्पॉन्सरशिप, वीजा? हम चाहते हैं कि जरा वहाँ की संगत का भी उद्धार कराएं। ओए, अच्छा वाला जुगाड़ चल रहा है आपका। क्या करना है आपने अमेरिका जाके? देखो रांझे, ये स्टेटस सिंबल है। फॉरेन रिटर्न साधु की मान्यता दुगनी और चढ़ावा चौगुना हो जाता है। और वैसे भी हम जानते हैं और तुमसे सुना भी है कि अमेरिका में ना शॉपिंग मॉल बहुत सारे हैं। अब हम भी तो थोड़ी शॉपिंग करके आए। वैसे तुम तो जानते हो रांझे, हमने तो सब भगवान को दे दिया है। हमारा तो ब्याह भगवान के साथ हो चुका है। अब भगवान के लिए सजना तो है ना। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। थोड़ा और करो ना शांति। ओ, मेरा मतलब है शांति माँ। शांति कहना अच्छा लगता है तो तुम शांति कह लो। चलो ठीक है। वैसे शांति माँ, प्रोग्राम तो मैं स्पॉन्सर कर दूंगा, पर संगत का इंतजाम कैसे होगा? वो तो तुम हम पर छोड़ दो। अरे मूर्ख लोग हर जगह बसते हैं। बस एक बार ये मशहूर करा दो कि शांति माँ के आशीर्वाद से सिर्फ लड़के ही पैदा होते हैं। बस एक बार ये बात मीडिया में आ गई तो बाकी काम तो हम खुद ही संभाल लेंगे। चलो ठीक है शांति माँ, आपके सारे प्रोग्राम मैं स्पॉन्सर करूंगा, और आपको मिलेगा लमसम मनी, बाकी चढ़ावा मेरा। अच्छा, गुरु माँ को पीछे छोड़ गया रांझे। वो कहते हैं ना पंजाबी में, गुरु जी ना दे कपड़े चेले जान छड़प। ठीक है शांति माँ, मंजूर है? हाँ भाई, अब तुम कह रहे हो तो मंजूरी होगा। तो मैं जाऊंगी। जाओ, जाके हनीमून की तैयारी करो। थैंक यू। ये रांझा सोचता है कि खीवा बहुत बड़ी असामी है। अब ये तो हम ही जानते हैं कि वो कितने पानी है। अब इस शांति माँ की राजनीति को देखना रांझे कि कैसे तेरे नाम पे नावा बटोरती है। कहाँ पे दुकान हो? अरे भाई, आप लोग घर पे नहीं है तो यहीं पे दुकान खोल लेता हूँ। कौन है? हेलो? अरे साहब, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? और देखो ना, ये जो रियल एस्टेट वाले होते हैं ना, ये बोलते हैं लोकेशन एंड नॉन लोकेशन। देखो, हम आपको प्रॉपर्टी लेके दे रहे हैं। अरे नदी के किनारे शावर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह उठना है, नदी में कूद जाना, 10 मिनट के बीच में रहना, वैसे भी फायदा होगा। हाँ, घर वाली से थोड़ी देर से दूर रहोगे। आजकल मुझे पता है बिजली बहुत पड़ती है आपको, ऐसी बात नहीं है। अरे भाई, आपके घर दूध होगा तभी तो हमें लस्सी मिलेगी ना। अब समझा करो। अब पंजाब में बोलते हैं ना, अगर गाय को ही हमने कांटे में डाल दिया तो हम रोटी वो शांति माँ के डेरे पे थोड़ी खाएंगे। वो तो सुसरी खुद जलेबियाँ खाती है, हमको क्या खिलाएगी? आप फिक्र न करो, आप फिक्र न करो जी। डोंट वरी, डोंट वरी। अरे बात सुन, कितने दिन हो गए घर नहीं आया, कहाँ चला गया? क्या
जिधर कोई बोलता है उधर ये टेबल और कुर्सी लेके चले जाता हूँ। हाँ, बहुत बिजनेस बढ़ गया है। सच बताऊँ तो मुझे तो ना मरने के लिए भी टाइम नहीं है। अरे माँ को मैंने देना तुझे किसी दिन। एक तो पता नहीं कहाँ घूमता रहता है, कौन सी पुरानी बातें करता रहता है। तुझे पता है अपनी वीर तेरी भतीजी घर में कबारी बैठी है, उसकी कोई फिक्र है कि नहीं? अरे बंदे क्या बोल रही है तू? अरे भतीजी की फिक्र मुझको नहीं होगी तो और किसको होगी ना? अरे वो तो मेरी बच्ची है। हाँ, पर भैया एक बात तुझे बताऊं, एक बात वो क्या करती है ना, सज धज के बाजार में बहुत घूमती है और एक मिनट में चीज सेल्फियां लेती है। अच्छा नहीं लगता, नौजवान लड़की है। अरे वो जवान लड़की है, वो सेल्फियां नहीं लेगी, फैशन नहीं करेगी, तो क्या तू करेगा आधी टांग वाले? अरे भैया मेरी टांग के बारे में मत बोला कर, दिल दुखता है। और तुझको पता है ना, ये पैदों का चिट्टिया हुआ और चिट्टे बच्चे का टंगिया हुआ, पानी को न मांगती। और चिट्टे मच्छर दुनिया भर को रिश्ते करवाता घूम रहा है। अपनी हीर के लिए भी कोई देखना अच्छा सा रिश्ता। अरे भैया ये अपने हीर के लिए रिश्ते की कमी है। बैठ क्या है कोई अच्छा सा रिश्ता? अरे जेब में लिए घूमता है, ये पैदों ऐसे नहीं है। दिखाता हूँ ये बैग में सोचना टिक कर लिए, कोई बात नहीं। ये देख, ये सरकारी स्कूल में ना मास्टर लगा हुआ है। ये सुबह तो क्या बोलते हैं, बच्चों की पिटाई करता है और फिर पहली तारीख को ना पंजाब सरकार को 50,000 रुपये का चूना लगाता है। ये मास्टर रहने दे, ये तो बेटर होते हैं पूरे के पूरे। लोग तो एक कुर्सी पे बैठते हैं, ये दोनों कुर्सी पर बैठेंगे टांगे पसार के। और फिर इनको तो बात पे ना धरने मारने की बहुत बुरी बीमारी होती है। वो बाती को ना भैया, बाती को ना, ये मेरे पास देख, ये पंजाब पुलिस के नौजवान थे। ये पुलिसिया, इसको तो बिल्कुल ही नहीं करना है ना, ये तो बहुत झगड़ालू होते हैं। भैया ये क्या बता? ओ ये पंजाब में मालवाला का है ना, मालवा उसका गबरू है ये। हाँ, और साथ में आजकल मालवे के मंत्री और संतरी बहुत है। अगर कोई काम अड़ जाए ना, ढेर सारा रुपया उठा के सुसरों के मुंह के ऊपर मारो और अपना काम करा लो। हाँ, एक बात और भर जाए, इसको ना अपने ना 25 खेत इसके हिस्से आते हैं। हिम्मा मालिनी की गल हो जैसे। हिम्मा मालिनी के नाम से बड़ा कुछ हो रहा है, और हमें क्या लेना इनके खेतों से और मिनिस्टरों से? ये खेतों जमीनों वाले तो वैली होते हैं पूरे के पूरे, और फसल चाहे सारी की सारी मर जाए, गले से मजदूर तक नहीं उतारते। ऐसे ही शादी ब्याह में जाकर के ठीक से करते रहेंगे। बात कोई है भी कि ऐसे झुकी मार रहा है? तुझे कितनी बार कहा लड़की अमेरिका भेजनी है, कोई बाहर का रिश्ता दिखा। ये ऐसे फजूल के रिश्तों के बारे में मत बताया कर। अरे भैया तो हुक्म कर, जहाज खड़ा है, तुझे सुबह निकल अमेरिका भेज देता हूँ। हाँ पता है मुझे तेरा लग गया। अगर लड़की अमेरिका ना भेजी तो मैंने तेरी ये दूसरी आंगली तोड़ डालनी है। तो बच जाएगी, ठंड रख। तुझे तो पता है इसे कह दो लंगे का चिट्टिया होया और चिट्टे बच्चे का डंगा होया, पानी कोई ना मांगती। हाँ पता है मुझे, कुछ नहीं होता तेरे चाटने से, कदम मुझे पड़े हैं तेरे सर। बात करता है। अरे बाप। भाई साहब क्या ये कह दो कमीने का ही किस्सा है? कह दो कमीने का तब तो नहीं है, मुझे बात आई तो नहीं है इसलिए पूछा। अगर बात ये है मैं किसी के घर के पास उसकी कुर्सी उठा के यहाँ पे बैठ गया है और तेरा हाथ लगा होगा मेरे स्विच के ऊपर, झूठ बोलता है। कहता कमीने का दफ्तर पूछ रहे ना, कमीना है ना तू? सुंदर सा कमीना हूँ मैं। हाँ ऐसी बात नहीं है। हाँ मेरी बात सुन, देख तू कौन सी सलाह लेने आया? ये तो सलाह लेता है ना। तू ये बता है तूने शादी करनी है? अगर शादी करनी है कि कौन सी उम्र की शादी करनी है? कहीं अपने से बड़ी उम्र वाली से तो नहीं करनी। ओह कई लड़के आजकल के नौजवान ना शौक रखते हैं, बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड। हाँ गाड़ी तो नहीं लेनी, ये लेनी है नहीं लेनी है तो पुरानी लेनी है। बोल क्या सलाह करने आया?
अमेरिका जा नहीं। अमेरिका जा नहीं, मैंने तूने जाना है कि मैंने जाना है? अरे नहीं रे, मैंने जाना ही। तूने जाना तो ऐसे बोलना कि तूने जाना है। कल सुबह जहाज के ऊपर चढ़ा देता हूँ। अच्छा ये बता, तू पढ़ा लिखा कितना है? अरे क्वालिफिकेशन तो बहुत है मेरे पास, लेकिन आता कुछ है। आता कुछ नहीं है। अरे आजकल हिंदुस्तान में 60% से ऊपर वालों के पास क्वालिफिकेशन तो बहुत है, पर आता जाता कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा ये बता, वो बाहर जाने के लिए एक टेस्ट होता है इंग्लिश का, वो पास किया कि नहीं? टोफू? अरे टोफू हो चाहे पनीर हो, मैंने कैसे है? हाँ, तुझे बता, तूने पास किया? ना जी ना। अरे अंग्रेजी भी तो मैंने नक मार मार के पास किया है। हाँ, अरे किसी स्पाई नहीं हो। अरे वाह, एक तो आगे में चलना नहीं जाते, तू बस तो दिखाता है। इसको जब मेरा कि यार मेरा आगे दिल कमजोर है, वो पीछे से मेरा चेकअप होने लगा था, बोलते तेरी हार्ट सर्जरी करनी है। अरे भाई मैंने तो भाग गया वहां से। हाँ, अच्छा, तू ये बात बोल रहा, बैठ, तूने लाइट ऑफ की ना दिमाग कम है। अमेरिका जाना है, बेचूंगा तुझे। अच्छा ये बता, अगर ना तेरे 25 का छोड़, 25 तो बहुत ज्यादा होते हैं, एक तो 5 खेत अगर तेरे हिस्से आते हैं ना, तुझे ना फिर ये क्या बोलते हैं, फार्मिंग वीजे के ऊपर तेरी फाइल लगा देते हैं। फिर वहाँ पे जाके तेरी मर्जी, चाहे भिंडी बीजना, चाहे बैंगन बीजना, चाहे बताऊँ बीजना। मैं तो बताऊँ एक ही होता है, एक बड़ा वाला ट्रैक्टर से वाला। अरे जाके तो बापू के कब्जे में, और बापू पंजाब के, और पंजाब कैप्टन के, तो कैप्टन आपको तो मालूम ही है। अरे खेत हो या हो कुर्सी, अरे जीते जी नहीं छोड़ते वहाँ पे। ये बात तो तूने 16 में सच की है। आजकल के बाप जीते जी अपनी औलाद को कुछ नहीं देते। वैसे समझदार है, कभी ना अगर दे दे तो ससुरे जो बच्चे हैं जमीन लेने के बाद घर से निकाल देते हैं। हाँ, पर दूसरी बात भी है, अगर उनकी मदद नहीं करते, उनके मरने के बाद वो बच्चों की बजाय उनके बहने, उनके भाई ले लेते हैं। चलो हम तो क्या ले। हाँ, अगर तू थोड़े से पैसे और खर्चे ना, क्योंकि मैं बिजनेस वीजे के ऊपर बात नहीं देता। अरे नहीं, मुझसे नहीं आता है झंझट होता। वैसे मेरे पास बहुत है, लेकिन मैंने जाना अमेरिका, तो भी शादी करा के। शादी करा के जाना चाहता है लौंडा। अरे बात सुन, वहाँ पे एक नया ट्रेंड चला हुआ है। अगर बोले उस पर फाइल लगा देता हूँ, है उसमें ना वीजा बहुत जल्दी लगता है। जहाँ पे जल्दी का लगता है तू वही कहीं लगा दे। मैं कहता पूछ बता, देख इस ट्रेंड में इसके साथ नहीं शादी करा, आदमी के साथ। अरे आदमी के साथ, अरे ये तो वहाँ पे ट्रेंड है आजकल। हाँ, आदमी से शादी करता है ना, तो वीजा बहुत जल्दी लग जाता है। शर्म का है कि भाई इस मामले में सुबह शादी करो, शाम को हनीमून मनाओ और कल जहाज चढ़ के अमेरिका पहुंच जाओ। हाँ, अच्छा बात सुन, बैठ, तू मुझसे भी बहुत अच्छा, बैठ, और भी कुछ सुन। अच्छा, हाँ एक बात और है, ये देख, पहले मुझे तो देखने थे, बड़ी सेक्सी ब्यूटी है। हाँ, ये देख ब्लैक ब्यूटी, तो बाबा ब्लैक ब्यूटी, तूने मुझे गोली खानी। अरे यार क्यों भी आता है, गोली खिलाता है, कभी कोई हलवा भी तो खिला दिया करो। अच्छा बात सुन, तुझे कौन सी पक्की रखनी है? जब तुझे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा तुझे उसे चोरी तो देना है। इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मैंने आगे 5-6 कबूतर वहाँ पे भेजे थे ना, इसने सारे पक्के करा दिए। अरे कुछ कैसों में तो 6 महीने के अंदर उनकी पूरी की पूरी फैमिली भी पहुंच गई है। पैसे लगाने कोई अच्छी से दिखा। अच्छी से दिखाऊं? एक केस और है मेरे पास, ये है 2 in 1। तो क्या 2 in 1 ऐसे है, अगर तो तुझे ना दूर से देखेगा तो तुझे अपनी लुगाई और जब वाइफ की फीलिंग आएगी। अगर जरा नजदीक जाके देखेगा ना, तुझे अपनी झाई अपनी मम्मी ने लगाएगी। दिल उदास नहीं होगा। तो मैं अपने डैडी का दिल क्या करूँगा? मैं खुद की खातिर अपनी मम्मी का तलाक नहीं करना। वेरी इंटेलिजेंट। वो कहते 2 महीने को एक आइडिया दे दिया तुमने। मैं ऐसे करता हूँ, पहले ना तेरे डैडी को बाहर भेज देता हूँ, उसके बाद
मम्मी को भेज दूंगा। मीना तूने मुझसे गोली खा ली क्या? छोड़ा हमेशा गोली खानी हमें नहीं है, छोड़नी नहीं। फिर ऐसे बोलना, मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया है। तू ऐसे बोल के तूने परमानेंट शादी कर दी। हाँ जी। अच्छा, फिर ऐसे करते एक बात सुन, शादी के ऊपर खर्चा तुझे करना पड़ता। ऐसे की मत बात कर तू। ऐसे बहुत है, पर काम पक्का होना चाहिए। अरे काम कच्चा तो ये महीना करता है ना, कर दो। हाँ, तू ऐसे कर खर्चा करना, अमेरिका के सपने थे। सच्ची? और ब्यूटी, तू बस सुनना, तुझे एक लड़की मिलने आएगी। कहाँ वो शांति माँ की देने में? हाय, अरे शांति माँ के तेरे में तू भी जाता है। कभी कभी अच्छी है। अच्छी है। तू बाहर जाके गिरने धक्के खाने हैं, उसके पाँव के नीचे बैठा रहा। हाँ, रोटी पानी सब मिल जाएगा। अच्छा आशीर्वाद हो। अब मुझे पता जो आशीर्वाद देती है वो, उसकी गुफा में मत जाना, वो बुरा हाल करती है। तू कोई अच्छे से रेस्टोरेंट बुक करा है, वो आपको वो लड़की आके तुझे मिली। हाँ, हेलो, और ये हेलो हेलो करतो नहीं तो एक फोन जब वाइब्रेशन पे का देते रहे खतारियाँ बहुत निकालता है ऐसे। हेलो, शांति अरे बाप रे, आप कोई तो याद कर रहा था, मेरा कस्टमर आया था। नहीं शांति, मैं आपकी गुफा वाली बात में किसी को नहीं बताता। हाँ, तो अपना सीक्रेट है ना, बिजनेस सीक्रेट है। हाँ, कोई बात नहीं। अब बोलो क्या बात है? अरे बाहर से आया लड़का, शादी करवाना चाहता है, कितने पैसे मांगता है? अरे काफी पैसे मांगता है। उसका नाम क्या? रांझा? वो तो ही नहीं, वो अब साहिबा के साथ शादी कर रहा था। हैं? अरे शांति माँ, ये क्या चक्कर है? नहीं, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। आपको तो पता ही ना, आपके साथ जब थोड़ा सा मजाक करता हूँ, कभी कभी मेरी डेढ़ लाख भी जो है ना, वो मेलखा सिंह जैसे भागना शुरू कर देती है। नहीं, जय हो आपकी, जय हो। मैं ऐसे करता हूँ। हाँ, मैं सारा केस फिट कर देता हूँ, घबराने की बात नहीं। नहीं, देखो ना, आप हुक्म करो तो हम करें ना। कोई बात। हाँ जी, नहीं, मैं बोलूँगा आपके पाँव पड़ता हूँ। मुझे मालूम है किसी को आप गले पड़ते हैं, किसी को पाँव पड़ते हैं। कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। वैसे शांति माँ, वैसे ही छोटा मुँह बड़ी बात सलाह देने लगा। इन दिनों थोड़ा ना संभल के रहा था। और शांति माँ नए केस बहुत हुए हैं ना। एक तो आसाराम जी अंदर आशा लगा के बैठे, वो एक देखो वो बापर रहीम, अपने आप को संत रहीम करने वाला, वो अंदर जाके सोया पड़ा है, उसको कोई जुल्फी पड़ती है? और उसके चेले देखो, उसके चेले बोलते हैं हमारे संत जी तो अंदर जाके ना जो कहती है उनकी जून सुधारने गए हैं। देखो अपनी जून तो सुधरी नहीं, तो जो कि सुधारने गया है। हाँ, उसकी फिल्में देखी थी आपने? मुझे मालूम है शांति माँ, आपको भी फिल्मों में एक्टिंग करने का शौक है। थोड़ा बहुत रोल में भी कर लूंगा। मेरा नाम क्या तो कभी नहीं रखते थे, कोई बात नहीं। आपके साथ डांस होता ना मेरा? ठीक है। मैं तो सोचता था ये क्या तो ही कमीना है, ये तो सुथरी मेरे से 4 गुना आगे। पैसों के चक्कर में ये शादी किसी की और के साथ कर रही है, किसी की और साथ करा रही। अरे भाई क्या करे? अरे मेरी भतीजी और राजा तो आपस में फेसबुक फ्रेंड है, मुझे मालूम है, प्यार करते हैं। ये तो मेरी भजाई आती है, मेरा दबा खाती है, ऐसे उसको फोटो दिखाते रहते। हाँ, अदरवाइज तो मुझे मालूम है मनीषा, पर ये दाल में काला है। ये बीच में जो शांति माँ आ रही है, गड़बड़ है कुछ, कहीं रांझे का तो नहीं, कुछ मामला गड़बड़ हो गया। ये कोई चक्कर है भाई। तो तू ना राव बिछाई के घर जा, कोई चक्कर चला, कुछ न कुछ दाल में मुझे ना काला लगता है। उठा अपनी तेल कोशिश, अरे अभी आया कोई, मेरी खुशी वापस रख दे तो भाई। हाँ, वो भी खुश, हम भी खुश। पता नहीं सुतरा कौन।
बिजनेसमैन बन चुका। अब जैसे ही उसको पता चलता है कि रांझा अमेरिका से आया है, तो वो लग जाता है पूरी शिद्दत के साथ हीर और रांझे के मिलन को करवाने। सुनिए आया रांझा वारो चा कैदों चढ़िया पर आपा बीनू देवे मत्ता कैदों बिजनेस पड़े। रिश्ता हथों निकल न जावे समा जाना नहीं पड़िया ओ मम्मी ही दी पावे वास्ते ओ छड़ दे आकड़ अड़िया। हीर ब्याने लई नाटक कैदों कड़िया अमेरिका जाने लई नाटक कैदों कड़िया। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं हीर के माँ बाप के घर, जहाँ पर कैदों उनको हीर और रांझे के रिश्ते के लिए समझा रहा है। अरे ये पेन किसका है? ये कुछ कहा? आती हूँ मैं। अरे भाई साहब, ये अपने चुटकी हमारे भाई साहब का है। अरे मैं ही चिकचिक हूँ भाई। अरे तो चुटकी कहाँ से हो गया? हैं? एक बाजू की तो सफेद दाढ़ी थी, काली कैसे होगी? कौन सी काली दाढ़ी तूने? हैं? काली? हाँ बोल। ये क्या पंगा ले रहा था भरजाई के साथ है? तेरे को पता उसका साइज इतना बड़ा साइज है? बोल दिया अगर उसने घुसोन मार दिया ना, वो कोने में जाके गिरेगा, उठेगा नहीं थोड़ी की। क्या कहा था? कुछ नहीं। ओ चाय बहुत अच्छी बनाती है वो। एक कप मिल जाए तो। मुझसे नहीं बनती, अपने आप बना लो जाके। मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारी। हाँ, मेरे लिए भी लाना एक कप। अरे तुम्हारी यही अदा मुझे मार देती है। हाय, मैं एक आपको सलाह दूं? एक सलाह देती हूँ, आपकी पगड़ी थोड़ी सी अच्छी है। सुंदर नीचे रखा करो ना थोड़ी सी पगड़ी, और नीचे कर लिया करो। आपको पगड़ी कितनी बार बांधने सिखाई है, पर पता नहीं आपको कौन सिखाएगा। एक तो भरजाई जो कुछ होती है कोशिश करता हूँ कभी-कभी, पर क्या कहें। अच्छा बात सुनो, ये क्या सफेद झूठ बोल रहे हो, हाय हाय कर रहे हो? अरे चुप कर छड़िया। अरे तुझे क्या मालूम हमारी शादीशुदा लोगों की मुश्किलों के बारे में? अरे मैं तो कहती हूँ अभी कैदों की शादी कर ही देनी चाहिए। अरे भरजाई क्यों मखौल कर रही हो? मैंने अपने भाई साहब का हाथ देखा शादी के बाद, और जिनमें ना 9 बार मुर्गा बनता है जैसे बच्चे बनते होते हैं। हाँ, मैं इसमें पढ़ता। भाई साहब वो अपनी जो है क्या बोलते हैं शांति माँ, उसका प्रपोजल था ना, वो क्या सोचा आपने? अरे सोचना क्या है, मैं तो सोचता हूँ जनाब भी दे दो। नहीं, वो गलती दोबारा मत दोहराना। रांझा इतना भी बुरा नहीं है। ये मेरा मन नहीं मानता, मन में कहाँ से आया धक्के खाकर। ओहो, मैंने भाई साहब सारा पता कर लिया। वो ना बाहर से आया है, मेमो के देश से। आए हाय, मेमो के नाम से देखो कैसे इसके मुंह से नाले टप रहे हैं। अरे भरजाई, मेमो के नाम से मेरे मुंह से ही नाले नहीं टपकती। अब मेरे भाई साहब भी मेमो के बहुत शौकीन है। अरे चुप कर। भाई साहब मैंने पता लगा लिया है, वो अमेरिका से आया है, जहाँ का $1 ₹65 का बनता है। अरे मैं तो कहती हूँ माँ कर दो। ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं आजकल। लोगों के इतने मुंह खुले हैं, और फिर ये बंसरियों वाले, ये तो वैसे ही नहीं माना। हाँ, जरा सोचो ना, जब रांझा सारी उंगलियों में ये मुंदरियां डाल के रिंग्स डाल के ना बंसरी बजाएगा, थोड़ा सा गीत गाएगा, और गोरियां स्टेज के ऊपर डांस करेगी, और लोग जैसे ऐसे बैठे बैठे लोग डॉलर फेंकेंगे स्टेज के ऊपर, तो फिर देखो ना। हाँ, सोचो। कल हीर अमेरिका, परसों हम लोग, और चौथे दिन में मेमो के देश में। फिटे हूँ। मैं तो कहती हूँ हाँ कर दो। अमेरिका का रिश्ता आजकल मिलता नहीं है। लड़कियों वाले 30-30, 40-40 लाख उठा के घूम रहे हैं, और हमें तो डॉलर खुदा बाजे लगा रहे हैं। रांझे ने तो रिश्ता नहीं माना है। तो तुम खुद चले जाओ ना। मैं जाके हाथ मिलाऊं। हाँ, जरूरत के समय गधे को बाप कहना पड़ता है। सोचूंगा। अरे सोचना क्या भाई साहब, पीछे आओ, पीछे आओ। देखो अगर सोचना है ना, मेरी तरह सोचो। मैं सोचता हूँ अगर मैं अमेरिका जाने के बाद 2 साल के बाद वापस आऊंगा ना, फिर यहाँ पे आकर किसी सुंदर सी लड़की के साथ शादी करूंगा।
मांगूंगा, पैसे भी मांगूंगा दाज के लिए और बड़ी कंठी भी मांगूंगा। कहाँ इसकी काम नहीं करती, शादी का देखो कितना शौक चढ़ा है। अरे बरजाई, मेरी बात सुन, हैं? टांग और छाती का अब इसमें क्या ले लिया भाई? और साथ में जो बाहर से आते हैं ना, उनकी कोई टांगे वांगे नहीं देखता। अरे बातों का हलवा मत बना। अरे हलवा कहाँ बनता है भाई? अगर हलवा बनता होता तो मैंने पहले खा लेता। मैं आपको एक और सलाह देता हूँ। आप भी जब 2 साल के बाद वापस आओगे ना, बरजाई को ना डिवोर्स देके आना। सुनो, ऐसी किसी बात को बहुत दूर है। फिर ना बाद में यहाँ पे आके ना किसी अच्छी सी लड़की के साथ शादी करना और पैसे भी खूब मांग लेना, पर ध्यान रखना थोड़ी सी जो थोड़ा कम बोलती हो ना उसके साथ शादी करना, क्योंकि इस बार आपकी जो कुत्ते खानी होती है ना मुझसे नहीं सही है। अरे ये क्या गुस्सा लगा रखी है? अरे बरजाई कुछ नहीं, तेरे बारे में बोल रहा था भाई साहब को। मैं बोल रहा था जब बरजाई अमेरिका जाके ना एक टैक्सी जीन डाल के बाजार में ना शॉपिंग करने जाएगी ना, अरे बाप रे कसम से कैटरीना कैफ लगेगी। अरे लोग सीटी पे सीटी मारेंगे। ये बेवकूफ बड़ी बरजाई माँ की उम्र होती है। अरे शर्म तो नहीं आती तुझे, बड़ी भाभी से मजाक करते हैं। अरे हाँ, मैं सच में कैटरीना लगूंगी। अरे बरजाई, अरे कैटरीना तो तेरे पाँव के बराबर नहीं। शर्म करो। अरे शर्म काहे नहीं पाई? शर्म जरूर करो। अरे कहाँ गया ससुरा? ऐसे करो, राज्य को बोलो। इतनी जल्दी नहीं क्या? अरे जल्दी क्यों ना हो, लोग तो कानून से घूम रहे हैं ऐसे रिश्तों के पीछे। ऐसा ना हो कि हम इस रिश्ते से बांझे रह जाएं। मेरा दिल नहीं मानता। वो नहीं ना करते। ओह भाई साहब, आप तो बार-बार पे अपना दिल ना हम अमेरिका ले जा रहे हो, लेके जाओ सोचो। फिर सोचो और फिर डायरेक्ट हो। परले खान से करना, इसका ये काम तो आपका सुनता भी नहीं। अरे ये तो डिस्कनेक्ट आ रहा है नंबर डिस्कनेक्ट आ रहा है। मेरे को तो ये नंबर दिया था। हम ऐसे करते हैं, हम लोग ना खुद उसके घर चले जाते हैं रंग को मिलने। नंबर तो यही है। उसमें तो ये भी मालूम क्यों रहता कहाँ है, तो वो मिर्जे के साथ भी नहीं रहता। ओहो, गई भैंस पानी में, हैं? अरे कैसे माँ बाप हो गया तुम लोग? तुमको ये भी नहीं पता अपनी बच्ची हीर रांझे से प्यार करती है, फेसबुक फ्रेंड है, उसने उससे शादी कर दी। हाँ, ये जो चक्कर है ना, एक तो शांति माँ का है, तेरे राज्य का भी दिल बेईमाना हो गया हो। मैं कैसे लिए आया था, अगर वो पैसे का मसला थोड़े से मैं डाल दूंगा ताकि मेरी बच्ची की शादी हो जाए, पर दाल में कुछ काला लगता है। आप लोगों से कुछ नहीं बनेगा, मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी जो बच्ची है ना हीर, वो सेंसिटिव बहुत है। अगर ये रानी ने थोड़ा बहुत धोखा देने की कोशिश की ना, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। अरे मेरी बच्ची कहीं ना ये
इस बात परिवार की इज्जत और शान की नहीं है, बल्कि अमेरिका जाने की है। हो सुन के जग को तेरवीं वीर शमीर नु चढ़ गया ता एक खिंचिया सूट समेटदा ते पसंद पैग लेना ओने जब चो पिस्टल कढ़िया कहता दूंगा किंगरेटा पर दुनियादारी समझदा खिवारे ओनू समझा नशा देश दा सीना साड़दा गुस्सा पानी नाल लगा एवें फोके पेंटर मारना तड़िया छट जमीने वीरपुत्रा फिर रंजे ने था सहवा ने रिश्ते बारे की सोचा? अरे सोचना क्या है, दिल करता हूँ काट कर दूँ साले को। अरे उसका हिम्मत कैसे पड़ी मेरी बहन का रिश्ता मांगने की? साजिद अन्ना आजा, ये कहना मैं सहबा से शादी करना चाहता हूँ। अरे अगर मेरे पास पैसा होता ना, मैं तो वहीं ठोक देता उसे। कहते हूँ जाके वहीं ठोकाते उसे। कोई हमेशा घोड़े पे सवार ना रहा कर, कभी कभी ठंडे पाठ से भी सोच लिया कर। हम सोचना की है, चटकी दे सोच की। कोई पारा तो सोचना पड़ेगा पुत्रा। अब कुकर पुणे में नाम तो हम पहले ही हो पड़े हैं। क्या मतलब? मतलब सोच, ये सहवा अमेरिका जाएगी तो अपना कितना फायदा होगा? क्या मतलब तुम्हारा? कोई रांझे ने खुद रिश्ता मांगा है, मुफ्तो मुफ्ती ब्याह हो जाना। अरे मुफ्तो मुफ्ती कोई नहीं, इस बार रांझा पूरा खर्चा बन के आया। चल ऐसे ही सही, अगर 2 खेत और बेच देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 खेत बाद what are you talking? कोई बहुत ही अंग्रेजी ना बोली जरा। देख, सहवा जाएगी अमेरिका, फिर वो जाके हमारे पेपर भरेगी तो पीछे पीछे ना हम चले जाएंगे। यस, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर अमेरिका से इंडिया आएंगे तेरा रिश्ता करने। अब देखना, अब बड़े बड़े घरों वाले लोग ना खुद लड़कियों के रिश्ते लेके मेरे दर पे नक रख लेंगे। फैंटास्टिक, आपकी स्कीम तो बहुत अच्छी है यार। और लेकिन वो सहबा से भी पूछ रहे थे, अरे कहीं वो ना ही ना करते, उसका क्या? लेकिन सहबा से क्या पूछना? अरे वो तो वही करेगी जो हम कहेंगे। लेकिन ये जमाना बहुत बदल गया, ऐसा लगता है। कोई जमाना कोई भी हो पुत्रा, सभी सहबा को घर वालों की माननी पड़ती है। लेकिन हमारी सहबा तो बहुत पढ़ी लिखी है। और वो तो तू पढ़े लिखे से क्या लेना है? कोई रांझा अमेरिका से आया, इतनी क्वालिफिकेशन कम है उसकी। लेकिन वो करता क्या है? वो काम से हमने क्या लेना है? कोई मैंने सुना पंखड़ी अच्छी भी लेता है और थोड़ा वाला गला भी फाड़ लेता होगा। क्या? मतलब थोड़ा वाला गा भी लेता होगा। सोच, कल को 4 पैसे खर्च के एक सीडी निकाल देगा। यस, तो जब चलेगा चैनलों पे गीत तो साथ में डांस करेंगी सुंदर सुंदर लड़कियां, तो एक नहीं 2 शादी करूंगा। लेकिन हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि वो करता क्या है। कोई वेग पर सरदार, प्राइवेट मास्टर को तनख्वाह और बाहर से आए बंदे को काम कभी नहीं पूछना चाहिए। ये बात भी सही है। अरे अब हमको पूछता कोई नहीं, तो जब हम लेके आए ना अमेरिकन ग्रीन कार्ड, तो लोग हमारे आगे पीछे घूमेंगे। अरे ओए, मैं एक नहीं 2 शादी करूंगा। लेकिन वो मेरे साथ अभी पटाखा ना देगा। छोड़ो जी, अरे उस नमजट को हम क्या समझते हैं? तो नहीं हो पुत्रा, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। वैसे वो पक्के पाने लायक नहीं रहा। अरे हम अच्छी ना जानते हैं। लेकिन उसका क्या था? अरे जब वो अपनी स्कीम के बारे में पता चलेगा तो वो चुप करके नहीं बैठेगा ना। हाँ, ये तो तेरी बात सही है। कोई रांझा तो पहले ही उसका दोस्त है। जब मिर्जे को पता चलेगा तो वो काम नहीं गुजारेगा। हम तो हमारी सेवा में भी गुजारेगी यार। तो तू सेवा की परवाह ना कर पुत्रा। लेकिन मिर्जे को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। कोई मिर्जे को मार गोली। या प्रस्ताव मार देते हैं गोली, इसमें क्या बात है? ओए तो फिटे मुतरे, और मैंने बोला है कि मिर्जे को भूल जा, तो रांझे को फोन करके यहाँ बुला। ठीक है, ठीक है। हमें फोन करने की जरूरत नहीं,
बस याद करो और हम हाजिर। कोई आओ वे ना क्या पुत्रा अब बैठे थे भाई बात ऐसी है वो तेरा जो सौदा है ना वो हमें मंजूर है। अब वो तो आ ही जाना था पर इसे सौदा ना करो। ये तो एक हाथ दो और दूसरे हाथ दो। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, सब हरे हरे अमेरिकन डॉलर्स का कमाल है। मैं कुछ समझा नहीं भाई साहब। एक बार अमेरिका पहुंचने की देर है साला साहब, समझ लो अपने आप आ जाती है। अरे साहब किसको बोला? तुझे और ज्यादा फिर ना करना वरना देख ले अमेरिका का वीजा नहीं लगना। अरे नहीं मैं तो बस आपको ऐसे जब भी पाने आया। आप रुको, बैठो एक मिनट। अब बैठो। आप जितनी बार साला बोलो, एक बार नहीं बार बार बोलो साला साला साला, आपसे बहुत अच्छा लगता है। बोलो ना साला साला। ध्यान। अरे ये तो तभी लगेगा ना जब इसकी और साला की शादी होगी। तो जब तक वो मिर्जा जिंदा है ताकि हो नहीं सकना। बैंकों लौटने के मारे मेरे से मेरा इतना दम नहीं कि वो हमसे पंगा ले सके। मेरी बात और पहले उसके कुछ भी नहीं, लेकिन आकर अभी भी बहुत हंसती। कोई तू फिक्र ना कर पुत्रा, हमने सारा काज चुपचाप का देना है। कोई पर मिलसे को तो पता लग भी चुका है। वो कैसे? अब इन्हें क्या बताऊं कि दारू के नशे में मुझसे ही बताया गया और मुझे क्या पता कैसे पता लगा। बेवकूफ, रहना राजी करा दे। और जबान सवाल है वीजा वीजा। नहीं भाई साहब, मैं तो बस वैसे ही मजाक कर रहा था। ओए आपस में मत झगड़ो, ओ मिर्जे तो मुक्के बारे सोचो। अरे डैड, अरे वो थानेदार तो आपके दोस्त है ना? आहो। अरे उनको बोल के चलवा देते हैं। अरे डाल के कोई डाली केस वो जेल में। ओए नहीं ये नहीं हो सकता। वो अब तो इधर आता ही होगा। मुझे तो बहुत डर लगता है उससे। पहली गोली उसने मुझे ही मारनी है और वो कहता था इस बार पूरी गोली लेके आएगा कारतूसों की। अरे चुप। ओए खबरदार तुमसे किसी का दावा दिया तो सोचने दे मुझे। अरे हम क्या थानेदार को फोन तो करो। कोई पुत्रा, कोई मिर्जे को अपनी आई पे आई को रोकना इतना आसान नहीं है। लगता है इस बार भी वही कुछ करना पड़ेगा, मिर्जे का कत्ल। हाँ, और कोई चारा भी तो नहीं है ना? पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे फिर रोक उसे, वो भी बुलाते के साथ चली है। पर आपको मुझसे में कमी क्या लगती है? तो उस नाम के पास है क्या? क्या वो तेरे को अच्छी जिंदगी दे सकता? अब देख साहबा, अब हमारा भविष्य भी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। तो देखना कहीं हमारा जहाज उड़ने से पहले ही ना गिरा देगा। ओए उस नंग के साथ रह कर क्या करेगी सहबा? उसकी सारी जमीन तो पहले ही बैंकों के पास गिरनी पड़ी है। सहबा जरा ठंडे दिमाग से सोच, क्या खाएगी तू, क्या खाएंगे तेरे बच्चे? ओए सारी उम्र बैंकों के बगाए हुए आगे आगे भागते फिरोगे और अंत पास ही गोली से होगा आपके जैसा का। पर उसे मारो ना भाई साहब। तुम सुना लो उसको, तो एक बार याद रखना, हम अमेरिका जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका जाने के लिए तो ये बहन से शादी कर ले। ओ ठीक है और मिर्जे ने समझना नहीं। तुम लोग जानते नहीं उसे, 1 मिनट में 7 बार पिस्तौल निकालता है वो। मुझे जाने तो मुझे खून खराबा नहीं चाहिए। चुप बैठ जा। तो गोली मैं नहीं मार सकता हूँ। तुम इस बार भी नहीं सुधरे। देखता हूँ इस बार कौन रोकता है इस जाट को। मिर्जा, तू आ गया। मैं जानती थी तू जरूर आएगा। मैंने तो आना ही था साहबा, पर मैंने पिछले जन्म वाली ना पूरी नहीं होने देनी। मिर्जा, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। अरे बात सुन, इधर आ, पास आ। ये मेरा बाप है, मेरा भी ससुर बनने वाला है। तो ये इसलिए बोला था कि नकली मूंछ लगाने से मर्द बन जाता है। अगर ससुरे लगा दीजिए तो अच्छी लगाता है। ऐसे यार आ जाते हैं, मूंछ लगा के भी मर्द बन जाता है। अगर ओरिजिनल बात रखनी है तो मैंने बोला था ना यार आपको, नकली नहीं असली गानी है मैंने। अब देखो, अरे इसके पीछे मत जाया कर। हाँ, होने को मिलने वाला भी ससुर ही होगा, पर बात कोई नहीं। अच्छा बात सुन, तुझे तो मैं बाद में सुनूंगा। पहले वो कहा है बात निकल बात। माफ कर दे भाई, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था तो फिर आप गोली खा। ओ देखना भाई, सच में ना मार देना भाई। मैंने नींद छोड़ी, मैंने सब भी छोड़ी, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं
जगह से हिला तो ओ मिर्जा, रहने दे। सबसे पहली गोली मैं चलाऊंगी। साहिबा, इसने सिर्फ तेरे साथ ही नहीं, मेरे और हीर के साथ भी धोखा दिया है। और ये मुझे इन सब का भी तो हिसाब चुकाना है। ये तुम क्या कर रही हो साहिबा? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। साहिबा, शाबाश साहिबा, सोचती क्या हो? चला दे गोली। हाँ हाँ हमारा ही होगा। और इसका क्या भी होगा? वो पिछले जन्म में इसने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया था? ओ साहिबा, तू इस बार भी नहीं बदली? मैं बदल गई हूँ मिर्जा, सिर्फ तू ही ना बदला है। क्या तेरे पास ये देख, इधर जानने के साथ मेरा और मेरे परिवार का भविष्य जुड़ा हुआ है। देख कितनी खुशी है मेरे बाप और मेरे भाई को अमेरिका जाने की। साहिबा, मेरे पास तेरे प्यार के सिवा कुछ नहीं है। देख, तेरे कहने पर मैंने वो घोड़ा गाड़ी भी छोड़ दी है। तो मैं तुझे बताऊं, तेरे लिए आज मैं नई जीप निकलवा के लाया हूँ। सुन लो, जान ने जीप के चक्कर में 1 किलो ऑर्गेनिक कर दिया होगा। बात सुन, मैं अपनी सेवा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर तो मरने के लिए भी तैयार हो सकता है। अगर मेरी सेवा हुक्म करे सेवा तो। बस यही तो तेरे में कमी है जट्टा। भाव बहुत जल्दी हो जाता है और फिर इस गर्दन में अड़े किले की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और अंजाम बाद में सोचता है। और क्या साहबा, झूठी शान के चक्कर में कर्जे में डूबी जा रहा है। वो बात सुन रहे, जान मार करने वाले। और मैंने क्या किया? हाँ, तूने क्या किया है ना? बात सुन, तू अमेरिका से आकर यहाँ पे शादी करने के लिए लोगों से पैसा मांग रहा है। तू वो रंजन नहीं रहा। और क्या, जानवरों की मंडी लगती तो सुनी थी, अब लड़कियों की बोलियां लगाने के लिए ब्याहों की मंडी लगाना शुरू कर दो। इस मंडीकरण में हाथ तो तेरा भी है साहबा। पर मेरी मर्जी से नहीं। आज भी कई घरों में मेरे जैसी साहिबा जैसी लड़कियां हैं। दुनिया चाहे चंद्रमा मंगल ग्रह पे क्यों नहीं चली गई, पर आज भी कई घरों में मेरे ये भाई जैसे भाई और मेरे बाप जैसे हैं जो जबरदस्ती अपनी मर्जी अपनी लड़कियों पे थोपते हैं। और ये तू बाहर से आया है, बाहर से पैसे लेके। ऐसे रिश्ते जो पैसों के बाद बेचते होते हैं ना, वो कभी सिरे पे नहीं चढ़ते, रास्ते में ही सोते बन के टूट जाते हैं। यार, मैंने कहा था ना कि साहिबा ना कर दे। अब ये देखो। तो तू चुप कर बता। सभी सहमा को घर वालों की माननी पड़ती है। बस हर चीज की कोई हद होती है। आज की साहिबा को बदलना पड़ेगा और उसकी शुरुआत करूंगी मैं। सहमा तू? हाँ, क्योंकि मिर्जा मुझसे दिल से प्यार करता है। कोई भी दूसरे किसानों की तरह कर्जे का मारा हुआ मिल जाए, देखना कहीं गले में रस्सा डाल के किसी पेड़ पे लटका ना मिले। ना ना ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और अपना भविष्य खुद बनाएंगे। साहिबा, तू तो बड़ी बड़ी गाड़ियों बड़े बड़े घरों की बात करती थी। हाँ, मैं ख्वाब देखती हूँ और अपने ख्वाब पूरे भी करूँ। क्योंकि अगर जिंदगी में जीना है तो उसको देख के जियो जो आपसे छोटा है। और अगर किसी मुकाम पे पहुंचना है तो उसको देखो जो आज मेहनत करके किसी मंजिल पे पहुंचा है। हम अपने ख्वाब जरूर पूरे करेंगे, पर अपने बल पर। पर तू तो बाहर अमेरिका कनाडा जाने की बात कर रही थी। वहां भी जाएंगे, तू कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेना। फिर पढ़ाई। यार, अब मैं कैसे जाऊंगा अमेरिका? मेरी पहली बार मुझे जाकर स्पॉन्सर करोगी ना? करेगी ना? मेरा काम तो बन गया। और इधर पहले बाहर निकल, चुपचाप क्यों हो? कोई तेरा तो पता नहीं पुत्रा। और जब तक इन्होंने अमेरिका जाना है ना, मैं तो शायद ना वो मरकर ऊपर से जाके वो मिसाल वाली लेडी को देखूंगा। यार, वो विशाल वाली लेडी देखी? बस दिखी तो होगी। अब मेरे कंधों पे चढ़। कंधों पे चढ़ गया। अब देखी? तो दिखी तो होगी। तो नीचे उतरो। अरे मेरी कमर टूट गई, आपको दिखी नहीं। अब देख लो, आज का श्रवण कुतर नीचे फेंक दिया दी गई थी। ना रांचे, तूने क्या सोचा? अब कोई और पैसे वाली शामिल ढूंढेगा? नहीं कीवाली, मैं जाऊंगा अपनी हीर के पास। फिर मैं और हीर जाएंगे अमेरिका। ओ मिलते, ओ इस जन्म में साहिबा मिल तो गई। देखना कहीं इस बार भी रास्ते में ना सो जाना। रांझे, तू जाके अपनी
सोने वाले नहीं हैं, हम तो सीधे कचहरी जाएंगे। एक बार आप सब तहे दिल से शुक्रिया हूँ और मैं सब की ओर से हम आपके लिए जोरदार इसलिए ताली मार रहे हैं। आप लोग बहुत आपने हमें बुलाया और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। इमीडिएटली विदिन 5 days हमने कोई इसका फटाफट वो नहीं बनाई एकदम से। लड़कों को बोला कि अगर जो पंजाबी है उसकी हिंदी बना लो। और हमारी देखो जी पंजाबियों की हिंदी क्या होती है ना, तो मजा ही आ जाता है।